जनाब असलम मलिक साहब के नाम, अहमद फराज। उर्दू ज़ुबान के नाम और शायर अहमद फराज पठान थे, पुख्तून थे, अफगान थे, सराइकी या हिंद को स्पीकर थे। पंजाबी ज़ुबान के एक लिखारी है, उर्दू में लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। जनाब असलम मलिक साहब ख़ुद को शायद दानिश्वर भी समझते होंगे और शायद होंगे भी, लेकिन वक्तन फ़वक्तन पश्तूनों के हवाले से अपने नस्ली तासुब, अपने अंदर के बुग़्ज़ का इजहार वो अपने कॉलम्स में या अपने जो कुछ वो लिखते हैं फेसबुक पे वो करते रहते हैं। अभी उन्होंने एक नई शुरली छोड़ी है कि जी जनाब अहमद फराज साहब वो पठान नहीं थे, पुख्तून नहीं थे, बल्कि सराइकी थे, सराइकी ज़ुबान बोलने वाले थे। उनकी आबा व अजदाद का ताल्लुक़ पख्तून अफगानों से नहीं था, पश्तूनों से नहीं था, बल्कि वो हिंद को स्पीकर थे। और इस हवाले से एक कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की है। हमारी बदकिस्मती है, कोई मुनासिब जवाब देने वाला भी या अगर होता है तो जवाब देने की ज़हमत नहीं करता, माँ सिवाय फैसल फारान के जो अपनी थी कोशिश करता रहता है। तो अहमद फराज पठान थे, सराइकी थे या हिंद को स्पीकर थे। जनाब असलम मलिक साहब इस हवाले से सबसे मुकद्दम जो राय होगी वो जनाब अहमद फराज साहब की अपनी होगी। और आप 3 साल पहले 2008 में रिकॉर्ड शुदा सलीम साफ़ी के साथ उसके इंटरव्यू अगर देखेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे अहमद फराज इंटरव्यू, लॉस्ट इंटरव्यू इन पश्तो विद सलीम साफ़ी इन पश्तो, इस तरह कीवर्ड्स अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आप 40-45 मिनट की वो इंटरव्यू आप देख सकेंगे। और उसमें ख़ुद अहमद फराज साहब से आप सुनेंगे कि वो ख़ुद को न सिर्फ पुख्तून समझता है बल्कि इस बात पे अफसोस का इजहार करते हैं, तासुब का इजहार करते हैं, तासुब का कि मैं पश्तो ज़ुबान में शायरी न कर सका। और इस बात का भी वो इजहार करते हैं कि मैं उर्दू की तरफ इसलिए माइल हो गया, मैंने इसलिए उर्दू में शायरी की कि मुझे स्पेस नज़र आ रहा था, मुझे एक जगह नज़र आ रही थी, मैं इसलिए उर्दू में शायरी करना चाहता था क्योंकि पश्तो में बड़े बड़े नाम मौजूद थे। वो खुशहाल खान और रहमान बाबा के हवाले से भी कुछ बातें वो कहते हैं, लेकिन बाकी अमहसर शुअरा का वो जिक्र करते हैं, अपने वालिद मोहतरम का जिक्र करते हैं जो फारसी ज़ुबान में शायरी किया करते थे, बर्क कोहाटी इस तरह का कोई नाम है। तो जनाब वो पठान थे, न सिर्फ पश्तून थे बल्कि इस बात का वो खुद इजहार करते हैं, और न सिर्फ इजहार करते हैं बल्कि अफसोस का इजहार करते हैं कि अपने मादरी ज़ुबान में, अपने पादरी यानी जो माँ बाप की ज़ुबान है उसमें वो शायरी न कर सके। और इस बात का भी इजहार करते हैं कि उस वक्त यानी जब अहमद फराज ने शायरी शुरू की उस वक्त पश्तो में न सिर्फ ये कि स्पेस नहीं थी या उसे दिखाई नहीं दे रहा था, स्पेस दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि उर्दू में उन्हें ज़्यादा आसानी इसलिए थी कि वो स्पेस देख रहे थे, एक मौका देख रहे थे, एक ज़मान और मकान के हिसाब से समझते थे कि वो नाम पैदा कर सकते हैं। पश्तो में वो इसलिए शायरी न कर सके बकौल अहमद फराज के कि यहाँ बड़े बड़े शुअरा मौजूद थे। और कैटेगोरिकली ही इज़ वेरी कैटेगोरिकल इन दिस रिगार्ड कि मुझे अफसोस है कि मैं अपनी मादरी ज़ुबान में शायरी न कर सका। तो ये मुख्तसर वीडियो मुझे इसलिए रिकॉर्ड करनी पड़ी, अगर हो सके आप असलम मलिक को शायद मेंशन कर सके या दीगर जो पंजाबी हज़रात है या वो लोग जो समझते हैं कि अहमद फराज नहीं थे, प्ला ये मशाहिर के हवाले से इस किस्म के कंट्रोवर्सीज़ मैं नहीं समझता कि किस लिए ये लोग डेवलप करते हैं, कंट्रोवर्सीज़ को क्रिएट करके फिर आगे ले जाते हैं। अब उनके अपने मकासद होंगे, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम हो, जो हम समझते हैं हक़ और बेहतर, कोशिश करनी चाहिए कि उन बातों को हम सामने लाए और फैलाए भी, ताकि मनफी ख़बरों का या मनफी जो तहक़ीक़ात के नाम पे मनफी अफवाहें या जो तासुबात फैलाए जाते हैं उनका तदारुक हो। बहुत शुक्रिया देखने के लिए भी और साथ साथ शेयर करने के लिए भी। नवाज़िश।